हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एनएस बोनाफाइड यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है जीव जंतुओं की कुछ रोचक बातें। इस टॉपिक पर एक क्लास हमारी पहले भी हो चुकी है। आज हमारी उसी की दूसरी क्लास यानी पार्ट सेकंड है। तो पिछली क्लास में अपनी हमने स्लॉथ और स्नैक के बारे में जाना था। तो एक रिवीजन कर लेते हैं हम थोड़ा सा कि स्लॉथ आपको पता होगा 17 घंटे सोने वाला जीव है और वो उसकी जो औसत आयु है वो 40 वर्ष है। यह एक पेड़ पर लगभग कम से कम 4 से 5 साल व्यतीत करता है। जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियां खाता है। तो ये जो होता है एक बहुत अच्छा तैराक है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा ये जो पाए जाते हैं वो अमेरिकन महाद्वीप पर पाए जाते हैं। ये थी स्लॉथ के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो एक रिवीजन करना ज़रूरी था। अगला जो है वो हमारा था स्नैक। तो स्नैक जो होता है सरीसृप प्रजाति का जीव है। जो सांप होता है उसके 2 दांत होते हैं और उन्हीं दांतों के माध्यम से वो किसी अन्य जीव के शरीर में जो जहर होता है उसको भेजता है। और अगला पॉइंट जो सांप के बारे में बेहद इम्पॉर्टेंट है वो है कि जो सांप काटने की दवा होती है उसको हम सीरम के नाम से जानते हैं और जो सीरम होती है वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो चलिए अब हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हम किन इम्पॉर्टेंट बातों के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी ये क्लास। तो आज हम जानने वाले हैं बाघ के बारे में। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो सबको बेहद ही इम्पॉर्टेंट है ये टेट और सीटेट दोनों की दृष्टि से। तो साथ में ही नोट्स बनाते चलिए और पढ़ते चलिए। देखिए, जो बाघ होता है ये भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? देखिए, मैं आपसे साथ में ही क्वेश्चंस भी पुटअप करती रहती हूँ ताकि आपको एक आइडिया रहे कि क्वेश्चंस किस किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि बाघ क्या है? राष्ट्रीय पशु है। या पूछेगा कि राष्ट्रीय जानवर मतलब राष्ट्रीय पशु है, एक जानवर है, या कुछ भी इस तरीके से 2-4 ऑप्शन दे देगा। वैसे मोस्टली पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो आपको जो ऑप्शन फिल करना है वो करना है बाघ। अगला क्वेश्चन बनता है आपका, भारत में सर्वाधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और यही कारण है कि जो मध्य प्रदेश है यानी जो एमपी है इसको हम टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। तो आपसे यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में सर्वाधिक जो बाघ होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि टाइगर स्टेट के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? तो उसका आंसर भी आपका एमपी ही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से एक बनता है कि बाघ के शरीर पर किस रंग की धारियाँ पाई जाती हैं? या फिर ये भी पूछ सकता है कि बाघ के शरीर पर धारियाँ पाई जाती हैं या नहीं पाई जाती हैं। या फिर एक और क्वेश्चन अलग तरीके से पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा जीव है जिसके शरीर पर काली और जो पीले रंग की धारियाँ हैं वो पाई जाती हैं। तो आपको याद रखना है कि जो बाघ है इसके शरीर पर काले व पीले रंग की धारियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो यही है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ है। भारत में सर्वाधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं? एमपी में पाए जाते हैं। टाइगर स्टेट के नाम से किसे जानते हैं? तो जो टाइगर स्टेट है वो हमारा एमपी यानी मध्य प्रदेश है। बाघ के शरीर पर किस तरीके की धारियाँ होती हैं? तो काले व पीले रंग की धारियाँ होती हैं। काले व पीले रंग की धारियाँ किस जीव पर पाई जाती हैं? तो काले व पीले रंग की धारियाँ बाघ के शरीर पर पाई जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। जो बाघ होता है इसके शरीर पे ये जो धारियाँ पाई जाती हैं आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो धारियाँ आपको दिख रही हैं ये किस कारण से होती हैं? तो इन धारियों का जो अंतर है वो है बाल। इनके बाल शेडेड होते हैं जो हमें ऊपर से ऐसा लगता है कि इनके शरीर पर धारियाँ हैं, लेकिन इनके शरीर पर धारियाँ नहीं होती। इनके जो रोए होते हैं वो ऐसे शेडेड होते हैं। अगर इनके रों को हटा दिया जाए तो सभी की जो स्किन होती है जीवों की वो एक तरीके की ही दिखती है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा या पूछ सकता है कि जो बाघ होते हैं इनकी धारियों का जो कारण है वो क्या है? तो आप
आपको ऑप्शन रख देगा जलवायु के कारण, वातावरण के कारण या फिर उनके बालों के कारण। तो यहाँ पे आपको जलवायु वाला ऑप्शन नहीं लगाना है और न ही वातावरण। यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो होगा बालों के कारण ही जो ये धारियाँ पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं। जो बाघ होते हैं वो एक समूह में रहते हैं और एक समूह में लगभग कितने होते हैं, 10 से 12 बाघ होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट इसमें ये भी है कि जो बाघिन होती है, बाघिन क्या करती है, जो समूह होता है बाघ का उसका जो नेतृत्व करती है वो कौन करता है, बाघिन करती है। और जो बाघ होते हैं वो मनुष्य की तुलना में 6 गुना अधिक देख सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाघ मनुष्य से कितना गुना अधिक देख सकते हैं, तो वो 6 गुना अधिक देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो बाघ का बच्चा होता है उसका समय, जन्म के समय उसका वजन कितना होता है, तो 2 से 2.5 किलो के बीच में होता है। बाघ का बच्चा जब जन्म लेता है उस समय उसका जो वजन होता है वो 2 से 2.5 किलो होगा। बाघ में जो नर होते हैं यानी जो बाघ होते हैं वो क्या करते हैं कि 3 से 4 वर्ष की उम्र में अपना समूह छोड़ देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि 3 से 4 वर्ष की उम्र में जो नर बाघ होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही उनका बच्चा 3 या 4 साल का होता है तो वो समूह को छोड़ देता है और स्वतंत्र हो जाता है। आगे देखते हैं। देखिए, बाघ के जो कान होते हैं वो क्या होते हैं कि ये, इसके कानों की खासियत क्या होती है कि ये चारों दिशाओं में घूम सकते हैं। और मतलब ये चारों दिशाओं में घूमकर इस चीज़ का पता, जैसे मान लीजिए हमें नहीं पता चलता है कि जैसे आपके कभी आपने देखा होगा जब सूखे हुए पत्ते होते हैं तो उनके चलने की सरसराहट है, या जैसे कहीं घास होती है उगाती है तो उसमें कोई चल रहा है, ये उसकी आवाज़ है, या फिर जो पत्तियां हैं उनके मतलब हवा की गति से सरसरा रही हैं, या फिर उन पर कोई चल रहा है तो उसकी गति है। बाघ अपने कानों से हवा की गति का पता लगाकर ये जान जाता है कि ये हवा चल रही है या फिर कोई जीव जंतु हमारे पास आ रहा है। तो बाघ, क्वेश्चन आपसे यहाँ क्या बनता है कि बाघ को यह कैसे पता चलता है कि जो पत्तियों की सरसराहट की आवाज़ है वो किसी जीव के आने की है या फिर हवा की गति, यहाँ पे हवा होगा, हवा की गति के कारण है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो यही होगा कि अपने कान को वो क्या करता है, चारों दिशाओं में गति करा लेता है और इसी से उसको पता चल जाता है कि आवाज़ किसी के चलने फिरने यानी किसी जीव जंतु के आने की है या हवा की सरसराहट की है। बाघ जो होता है वो अपनी मूँछों के द्वारा, इसकी मूँछें कुछ संवेदनशील होती हैं। मैं मूँछों को थोड़ा सा जूम करती हूँ, ये देखिए, और इन्हीं मूँछों के द्वारा वो क्या करता है, अपना रास्ता बना लेता है। अब देखिए, बाघ की जो दहाड़ होती है यानी रोर होती है वो 3 किलोमीटर दूरी तक हमें सुनाई देती है। तो बाघ के दहाड़ने की आवाज़ कितने किलोमीटर तक सुनाई देती है, 3 किलोमीटर तक सुनाई देगी। बाघ जो होते हैं इनकी आबादी क्या हो रही है, बहुत ही तेज़ी के साथ घट रही है, जिसका मुख्य कारण क्या है, अब आपसे ये भी पूछ सकता है। तो अवैध शिकार है, बाघों का बहुत ही अवैध शिकार किया जा रहा है, किस लिए, इनकी खाल के कारण, कि इनको मारकर इनकी खाल का यूज़ किया जा रहा है, उससे सामान बनाए जा रहे हैं जो कि बहुत ही महंगे बिकते हैं। दूसरा कारण है इसका कि प्राकृतिक आवासों का विनाश हो रहा है। अब प्राकृतिक आवास क्या, नगरीकरण हो रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, बड़े बड़े कारखाने बन रहे हैं जिनके लिए जंगलों का विनाश हो रहा है और उनका प्राकृतिक आवास नष्ट होता जा रहा है, जिससे कि बाघों की आबादी घटती जा रही है। तो इस आबादी को घटने से रोकने के लिए जो भारत सरकार है उसने क्या किया, 1973 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया बाघों के लिए, जिसमें कि बाघों के संरक्षण का काम किया गया। ये जो प्रोजेक्ट था इसका नाम था टाइगर प्रोजेक्ट। और ये जो टाइगर प्रोजेक्ट था ये उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू किया गया था। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले तो बाघों के संरक्षण के लिए टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में शुरू किया गया और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में
यानी उत्तराखंड में ये टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो ये थी हमारे बाघ के बारे में कुछ बातें, और अब हम जानेंगे शेर के बारे में। शेर बाघ के ही लगभग आता है, उसी की समानता में होता है, बस कुछ डिफरेंस है थोड़ा बहुत, तो देख लीजिए। ज़्यादातर तो इसको देखने में ही है। जो बाघ था उसमें काले और पीले रंग की धारियाँ थी, लेकिन जो शेर होता है ये भूरे, डार्क भूरे या येलो कलर, बहुत ही ज़्यादा येलो नहीं, मस्टर्ड नहीं, डार्क मिक्सअप होता है, आप इसे भूरा कलर कह सकते हैं। शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। सर्वाधिक शेर भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में सर्वाधिक शेर गिरि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गुजरात में है, वहाँ पाए जाते हैं। तो भारत में शेर सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में पाए जाते हैं। किस उद्यान में पाए जाते हैं? गिरि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गुजरात में है। जो शेर होता है ये भी 10 से 12 के समूह में ही रहता है, और जैसे मतलब जो बाघों के समूह होते हैं उसमें बाघिनी नेतृत्व करती है। ठीक उसी प्रकार से जो बाघ होते हैं ये शेर होते हैं, ये भी एक समूह में ही रहते हैं, और इनके समूह में 10 से 12 का समूह होता है, जिसमें शेर रहेगा, शेरनी रहेगी और उनके बच्चे रहते हैं। जो शेर होते हैं ये अपने इलाके का निर्धारण कैसे करते हैं? तो जो शेर होते हैं अपने इलाके का निर्धारण मूत्र के द्वारा करते हैं। जब भी कोई दूसरा जो शेर होता है वो किसी दूसरे शेर के जब क्षेत्र अधिकार में जाता है तो उसके मूत्र के दुर्गंध से यह जान जाता है कि यह क्षेत्र अधिकार हमारा नहीं है, अर्थात हम किसी दूसरे क्षेत्र में आ गए हैं। या फिर जो शेर होता है वो ये जान जाता है कि किसी दूसरे कोई दूसरा हमारे क्षेत्र में अधिकार जमाना चाहता है, और तो क्या करते हैं, जो मूत्र के द्वारा अपने क्षेत्र का निर्धारण करते हैं। बाघ की तरह इसकी भी जो देखने की शक्ति होती है वो मनुष्य से 6 गुना अधिक होती है। तो आपको काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ देखने को मिलेंगी बाघ और शेर में। अब देखिए, जैसे बाघों के समूह का नेतृत्व बाघिनी करती थी, वैसे ही शेर के समूह का जो नेतृत्व होता है वो शेरनी करती है। अब आप इस फोटो में कह सकते हैं कि ये शेरनी है, ठीक है, जो कि बाघ का नेतृत्व कर रही है। चलिए, तो अब हम देखने वाले हैं मकड़ी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मकड़ी क्या होती है? जो मकड़ी है ये ऑर्थोपोडा संघ का जीव है। मकड़ी ऑर्थोपोडा संघ का जीव है। मकड़ी एक सामाजिक प्राणी, मतलब सामाजिक कीट वर्ग का प्राणी नहीं है। सामाजिक कीट वर्ग से मतलब है कि जो मकड़ी है वो अकेले ही रहती है, अकेले रहना पसंद करती है, ये कभी समूह में नहीं रहती है। मकड़ी को इंग्लिश में स्पाइडर बोलते हैं, सभी को पता होगा। देखिए, ये आपको मकड़ी का जाला दिख रहा है। तो ये जो मकड़ी का जाला होता है ये किससे बनता है? तो चलिए हम जानते हैं। ये जो जाला होता है ये मकड़ी के शरीर से एक प्रोटीन निकलता है जिसे हम फाइब्राइन कहते हैं। फाइबर से फाइब्राइन याद रखिए। तो मकड़ी के शरीर से ही ये प्रोटीन निकलता है फाइब्राइन, और उसी से वो क्या करती है, जाले का निर्माण करती है। और इसी जाले के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे कीड़े इसमें फंस जाते हैं। और ये जो जाला बनाकर तैयार करती है इसे हम किस नाम से जानते हैं? स्पाइडर सिल्क के नाम से जानते हैं। तो मकड़ी जो जाला बनाती है उसे हम स्पाइडर सिल्क के नाम से जानते हैं। और मकड़ी जाला किस प्रोटीन से बनाती है? तो फाइब्राइन से बनाती है। ये बहुत बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। चलिए, अब हम आगे देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और मिल सकते हैं। देखिए, जो मकड़ी है इसके आपने देखा होगा 8 पैर होते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4, यानी 8 पैर होते हैं। लेकिन जो सामान्य कीट वर्ग के जो जीव होते हैं, जैसे आपकी चींटी हो गई, है ना, और चीटा ले लीजिए, इन सब की क्या होते हैं, इनकी 6 पैर होते हैं। तो ये जो मकड़ी है ये कीट वर्ग में
अपवाद है। तो आपको ये याद रखना है कि सामान्य तौर पर जो कीट वर्ग होता है उनके 6 पैर होते हैं, लेकिन जो मकड़ी है आती है कीट वर्ग के अंतर्गत ही है, लेकिन इसके 8 पैर होते हैं। सामाजिक कीट वर्ग के प्राणी कौन कौन से हैं? तो चींटी, मधुमक्खी और बर्रैया होगा। इसी में आपको एक ऑप्शन दे देगा मकड़ी और पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा ऐसा जीव है जो कि सामाजिक कीट वर्ग नहीं है। तो आपको याद रखना है कि जो मकड़ी है वो सामाजिक कीट वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। और चींटी, मधुमक्खी आप देख सकते हैं, ये देखिए समूह में चल रही है, कभी भी आपको अकेले नहीं मिलेंगी, ये हमेशा समूह में ही चलती हैं, इसीलिए क्या है, ये सामाजिक कीट वर्ग प्राणी के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। जितने भी क्वेश्चन आज आपको बताए गए हैं और जितना भी आज आपको यहाँ पे नोट्स दिया गया है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ एक भी क्वेश्चन स्किप मत करिएगा। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।